दोस्तों, केपी ओली ने कहा है कि उनकी सत्ता जाने की एक वजह भारत से जुड़े मुद्दों पर मुखर होकर बोलना है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली कहाँ हैं, ये सवाल कई लोगों के मन में है। इसका जवाब तो नहीं मिल पाया है, लेकिन इस्तीफा देने के बाद उनका पहला बयान सामने आया है, जिसमें कई जगहों पर भारत का जिक्र है। प्रदर्शनकारियों ने उनके घर, संसद, सिंह भवन, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह पर आग लगा दी थी। इन सब पर भी उनका रिएक्शन सामने आया है। हालांकि किसी तरह का लिखित दस्तावेज नहीं मिला है, लेकिन नेपाली मीडिया के जरिए इस बात को पुष्ट किया गया है कि ये बयान उन्हीं के हैं। ओली का इस्तीफा देश के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने स्वीकार कर लिया था और कथित तौर पर उन्हें तब तक कार्यवाहक सरकार का नेतृत्व करने का काम भी सौंपा गया। इस बीच एक खबर आई कि उन्होंने तख्ता पलट के बाद पहली बार ओपन लेटर लिखकर जेनजी को संबोधित किया है। इस इमोशनल लेटर में उन्होंने कथित तौर पर अपनी लोकेशन का भी जिक्र किया है। पत्र में उन्होंने लिखा, आज शिवपुरी में नेपाल सेना के सैनिकों से घिरे एक सुरक्षित और अलग क्षेत्र में बैठकर मैं आप सभी को याद कर रहा हूं। आपके चेहरे मेरे दिमाग में जीवंत रूप से नाच रहे हैं। जहां भी मैं जाता हूं, छोटे बच्चों को देखता हूं, वो तुरंत मेरी बाहों में दौड़ आते हैं। उनकी मासूम हंसी, उनके छोटे छोटे शरीर की गर्माहट मुझे अपार खुशी से भर देती है। बच्चों के बीच रहना हमेशा मुझे उत्साह और संतुष्टि देता है। नेपाल में हुए प्रदर्शन के दौरान भारी हिंसा देखी गई थी, जिसे लेकर ओली ने कहा कि वो नहीं मानते कि बच्चों ने ये सब कुछ किया है। उन्होंने लिखा, आंदोलन के दूसरे दिन चाहे वो कितना भी विनाशकारी क्यों ना हो गया हो, मुझे पूरा विश्वास है कि ये कार्य आपके नाजुक हाथों ने नहीं किए। आपके मासूम चेहरे दिखाकर आपके भावनाओं के साथ गंदी राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। महत्वपूर्ण रिकॉर्ड ऑफिसों में आग लगाना, जेलों से कैदियों को छोड़ना, ये घटनाएं संयोग नहीं हैं। इसके पीछे गहरी साजिशें हैं। ये वही व्यवस्था है जिसे हमने अनगिनत कष्ट और बलिदानों के माध्यम से लाया है और अब उस पर हमला किया जा रहा है। उस समय हमारे पास बोलने का, इकट्ठा होने का, सवाल पूछने का अधिकार नहीं था। अपने पत्र में उन्होंने बताया कि वो बेहद जिद्दी हैं और अपने मुद्दों पर डटे रहने की वजह से उनकी सत्ता गई, और यहीं पर उन्होंने भारत का भी जिक्र किया है। वो लिखते हैं, प्रकृति से मैं थोड़ा जिद्दी हूँ। अगर ये जिद नहीं होती तो मैं कठिनाइयों में बहुत पहले ही हार मान लेता। इसी जिद की वजह से मैंने सोशल मीडिया कंपनियों से कहा कि वो नेपाल के नियमों का पालन करें और यहाँ रजिस्टर हो। इसी जिद की वजह से मैंने घोषणा की कि लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा नेपाल के हैं। इसी जिद की वजह से मैंने शास्त्रों में बताए अनुसार कहा कि भगवान राम का जन्म भारत में नहीं बल्कि नेपाल में हुआ था। यदि मैं इन मतों से पीछे हट जाता तो मुझे कई लाभ और अवसर मिल सकते थे। यदि मैंने लिम्पुयाधुरा सहित नेपाल का संशोधित नक्शा संयुक्त राष्ट्र को नहीं भेजा होता या किसी और को मुझे निर्देश देने दिया होता तो मेरी जिंदगी का रास्ता अलग होता। लेकिन मैंने राज्य को अपनी सारी ताकत दे दी। मेरे लिए पद और प्रतिष्ठा कभी मायने नहीं रखते। उन्होंने आगे कहा, चाहे मैं पद पर रहूं या फिर ना रहूं, इससे मुझे कभी फर्क नहीं पड़ा। सबसे महत्वपूर्ण है इस व्यवस्था की रक्षा करना। केपी ओली लगातार बॉर्डर को लेकर भारत से विवाद करते रहे हैं। जिन 3 जगहों का वो जिक्र कर रहे हैं, वो तीनों जगहें भारत के हिस्से में आती हैं, जो कि नेपाल और भारत के बॉर्डर से सटे हुए हैं। वहीं 2020 में उन्होंने एक बयान में कह दिया था कि भगवान राम नेपाल से थे। इसका भारत समेत नेपाल में भी विरोध हुआ था। उन्होंने नया नक्शा जारी किया, जिसका भारत ने खुला विरोध किया। केपी ओली हमेशा से ही भारत विरोधी बयानबाजी के लिए जाने जाते थे और जाते जाते भी उन्होंने यही किया है। जेनजी पूरी तरह से इनके खिलाफ हो गए थे। अब वो बयानों के जरिए लोगों को मनाने की कोशिशें कर रहे हैं। उधर दूसरी तरफ नेपाल में अंतरिम सरकार बनने की कवायद शुरू हो चुकी है। कई नाम सामने आ रहे हैं। देखना होगा कि आखिर कौन नेपाल की कमान संभालता है। हालात फिलहाल काबू में हैं और लोग भी अपना सहयोग कर रहे हैं चीजें वापस से ठीक करने के लिए। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए और टच मायूसी।